बाबू आपको कोई समस्या है? जो खड़ा था तो बाहर कर देते हो सबको। कौन कौन खड़ा था? देखो बाबू, इस बैच में आदमी जगह बनाने के लिए सोच रहा है, तो इनको कोई इधर खुर खा किया उसको तुरंत बाहर करो। हाँ? अरे वहां कैसे बैठो? वो सब जो नीचे बैठेगा उसको देखने में दिक्कत होगा। यहाँ 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 इधर आओ। तुम तो इससे पहले बैठा था, तो तुम बाहर टहलेगा तो सीट नहीं जाएगा। जल्दी बैठो। तुम जी आनंद, इससे पहले के क्लास में कहां तक बताते हैं? यूनिट एंड डायमेंशन बढ़ा रहे थे। देखिए, जब तक आपको किसी चीज का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आप उसका यूनिट नहीं निकाल पाएंगे। और जैसे किसी चीज का रुक जा बाबू 1 मिनट। फार्मूला बनाना सीख जाओ, याद करने की जरूरत क्या है? समझ में आ गया? अब जैसे मान के चले हम आपको गुरुत्वीय विभव की बात करेंगे, आप पढ़े ही नहीं है गुरुत्वीय विभव, तो फॉर्मूला याद कैसे होगा? आप बस यहाँ कंसेप्ट समझ जाइएगा, आपको फॉर्मूला धीरे धीरे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे हम आपसे यहाँ पे एक ठो बीमा निकालने के लिए दे देते हैं, इसमें से एक रैंडम, क्या हुआ? कुछ ही बोल रही है, बोलती है सो वहीं रह जाता है। आपको सुनाई दे रहा है? बता तुमको कुछ इंग्लिश बोलने के लिए बोल रहा। एगो तो लड़की हो सीबीएसई बोर्ड की बीमा को डायमेंशन कहते हैं। क्या कहेंगे? डायमेंशन। आपको एक फॉर्मूला बोलते हैं, आप उसको डायमेंशन निकालने के लिए हम आपको दे देते हैं। सपोज कीजिए एक्चुअली ये तो क्या है कि इस चैप्टर में सारे चैप्टर का क्या रहता है, यूज हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा ये चैप्टर क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड। हालांकि इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है आप लोग को। देखिए, संवेग यानी मोमेंटम, संवेग क्या आता है? मास इंटू वेलोसिटी। इसका आप लोग को बताइए, इकाई और बीमा निकाल के बताइए फटाफट। इकाई और बीमा, इकाई और क्या बताना है? बीमा। बताइए इसका इकाई और बीमा। आप बताओ एनी पेशेंट। यूनिट और डायमेंशन निकालिए। किसका? मोमेंटम का। तुम बैल कहीं का काहे नहीं निकाल रहा है? क्या रहेगा इसका? बकलोलिया देख के पढ़ रही है यहाँ। देखिए, ये मास का क्या होता है? केजी। और हम आपको तीन तो बोले थे खड़े याद रखने के लिए, वेग और त्वरण बल।
बल, वेग का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड। 3 तो आपको हर हाल में याद रखना था। आप चंद्रगुप्त बताओ, ये खरगोश वाला जैकेट कहां से खरीदा? लड़की से पहनती है सही साहब, कौन दिया है? बताओ, द्रव बल का मात्रक बताओ, याद रहेगा ना? अगर आपको 3 तो नहीं याद है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी, इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। कार्य का इसमें भी एक स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। अगर ये 4 को याद है दिक्कत नहीं होगा। बताइए, द्रव्यमान का क्या होता है? मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट हो गया। केजी में क्या नापते हैं? मास, मीटर में लेंथ, समय में, ये टी नीचे चला गया, इसको ऊपर भेजेंगे, T-1। अब इसमें क्या है कि आपको आज चौथा चैप्टर में आपको संवेग और आवेग पढ़ना है, लेकिन यही बीमा निकलना है, इसलिए दिक्कत होता है। आप अभी इस पे मत दिमाग लगाइए कि आपको नहीं निकलना, बस निकालना सीख जाएगा। जैसे जैसे फॉर्मूला आएगा आपको उसका यूनिट और डायमेंशन आपको ऑटोमेटिक निकालना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय विभव को हम लोग देखते हैं। किसका निकालना है बीमा? गुरुत्वीय विभव को। अब जैसे गुरुत्वीय विभव, द्रव्यमान बटा कार्य बटा द्रव्यमान, गुरुत्वीय विभव, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय विभव। बताइए इसका फॉर्म, कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य बटा द्रव्यमान, इसे पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी। बताइए इसका, बताइए। अब आप खुद से सोच के देखिए बाबू मेरे, इसका कैसे फॉर्मूला निकलेगा, इसको पढ़ना है लेसन नंबर 1 में, और ग्रेविटी चैप्टर पढ़ना है लेसन नंबर 8 में। तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, निकालना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला जैसे जैसे आएगा पढ़ेंगे हम लोग। बताइए आप लोग, बाबू मेरे, आपको पहली बात, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कार्य का। हम 4 को याद करने के लिए बोले हैं, बोले हैं कि नहीं बोले? बीच में नहीं बोले को, तू भी बताओ एनी पेशेंट। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हाँ ठीक है, सही बताइए। सही बता दिया। लड़की सब तेज रहती है, हम उसको डांट डांट के बेचारी सबको डाउन करते रहते। कार्य का क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर बटा, मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, आइए सबका बटा केजी, सबका बटा केजी। अगर आप इसको सबसे पहले गड़बड़ाए नहीं इस तरह से, तो जब भी जो मेन ये वाला होता है इसको बड़ा खींचना चाहिए। ये जो बटा सेकेंड, ये किसका हिस्सा है? कार्य का। किसका हिस्सा है? कार्य का। तो अब देखिए ये तीसरा का गुणा हो जाता है इसके नीचे, तो केजी मीटर स्क्वायर, तीसरा का होगा दूसरा में, अब पहला का होगा चौथा में। तो यहाँ चौथा कोई है ये नहीं है, तो पहले ऊपर वाला का किसी में गुणा ही नहीं होगा, और दूसरा का किस में होगा? तीसरा में। तो केजी सेकेंड स्क्वायर, केजी से केजी कट गया, मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और, अच्छा पर सेकेंड, ओ देखिए ध्यान से गलती हो गया है, तो नीचे है मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर हो गया। एस भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। सेकेंड स्क्वायर। बीमा कैसे होगा? मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, सेकेंड मतलब टाइम, टाइम का स्क्वायर। नीचे में बीमा रहता है, बीमा के लिए ऊपर एल स्क्वायर T-2। देखिए ये आपको याद नहीं है, इसके लिए आप कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे आपको पढ़ना है। लेकिन उसके बाद निकालना आ रहा है ना,
अगर फॉर्मूला दे देंगे तब तो निकाल देंगे। अब पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला यहीं पे यूज होता है, पूरे फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है तो यही होगा। तो कैसे आपको पहले चैप्टर में आखिरी चैप्टर के बारे में पता होगा, आपको बस यहाँ तरीका पता होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। एल स्क्वायर टी माइनस टू बीमा हो गया, वेरी गुड। आगे अब बढ़ते हम लोग, इसमें मात्रक वगैरह सबको निकालने आ गया ना? मात्रक किसी को कोई दिक्कत है निकालने में? बीमा निकाल लेंगे। देखिए दुनिया बीमा का बहुत यूज होता है दुनिया में। अगर कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला बनाए हैं तो उस फिजिक्स के फॉर्मूला में आपको हर हाल में दोनों का बीमा सेम होना चाहिए, जो एलएचएस है और आरएचएस है। जैसे आप इसे हम लोग सर्वांग समता का सिद्धांत या होमोजेनस थ्योरी कहते हैं। चलिए ध्यान से यहां समझिए ध्यान से, कोई भी फॉर्मूला अगर लिख रहे हैं तो उसके हर पार्ट का डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे गैलीलियो का समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, पढ़े हैं u प्लस ए टी। एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए, पढ़े हैं। सर्वांग समता का नियम होमोजेनस थ्योरी कहता है कि हर स्टेप का, किसका, हर स्टेप का आपको जो डायमेंशन यानी जो बीमा है वो सेम होना चाहिए। बीमा क्या होना चाहिए? सेम। चलिए इसमें बीमा हम सेम करके देखते हैं। इसमें कितने स्टेप है, कितने खंड है? 3, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, तीनों का बीमा क्या होना चाहिए? सेम। बताइए बाबू मेरे, पहले बीमा निकालने से पहले आपको इकाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? सर जीवन बीमा का क्या यूज है? मर के देखो यूज समझ में आएगा। मर के देखो क्या समझ में आएगा? बीमा का यूज समझ में आएगा। किसी को समझना है तो बोलिए, हम मदद करते हैं। बीमा करता है सब बेवकूफ। बताइए वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ये भी प्रारंभिक वेग है तो ये भी तो वेग ही है, मीटर बटा सेकेंड। यहां तक तो बराबर है। बताइए त्वरण का मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ये तो त्वरण का हो गया, इनटू समय। समय से ये एगो स्क्वायर कट गया तो यहां पे भी हो गया मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड। 3 खंड था, 3 पार्ट थे कि नहीं थे? तो इसका क्या हो गया? एम एल टी माइनस 1 नहीं हो गया? ये लेंथ को बता रहा था, ये टाइम नीचे था, ऊपर भेजे -1। एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1। कोई भी फॉर्मूला सही है या नहीं है कैसे चेक होता है? हर पार्ट का उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हल्का सा बड़ा कर दो। उन लोग का भी तो चैट देखना पड़ेगा ना, और छोटा कर दो। हाँ अब सही हो गया। एक और आपको अगर हम कहें कि कोई फॉर्मूला है, जैसे गैलीलियो का दूसरा नियम, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए कोई भी संख्या जो लिखी होती है, नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू का ना कोई यूनिट होता है ना ही उसका कोई डायमेंशन होता है। जैसे 60 ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 0.2 ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 1/2 न्यूमेरिक वैल्यू है। समझ में क्या? न्यूमेरिक वैल्यू का कोई भी बीमा उमा नहीं होता। इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है 1/2, क्या इसका कोई बीमा वगैरह निकलेगा? कोई बीमा नहीं निकलेगा। इसका निकलेगा कोई बीमा? आप लोग बताइए, कोई बीमा निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका कोई भी बीमा नहीं निकलता। एस मतलब होता है दूरी, एस मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, ये यू मतलब चाल, मीटर बटा सेकेंड इनटू ये टाइमिंग है सेकेंड, प्लस हाफ का कोई बीमा होगा नहीं, त्वरण का मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकेंड इनटू ये टाइम है सेकेंड स्क्वायर। इससे ये गया, इस टी से ये गया,
बताइए, मीटर मीटर प्लस मीटर, मीटर लंबाई को, ये मीटर भी लंबाई को, ये मीटर भी लंबाई को। फॉर्मूला ये सही लिखा था या गलत लिखा था? किसी भी फॉर्मूला के प्रत्येक खंड का मात्रक एवं बीमा सेम होना चाहिए। और वो तो सबको पता है, जब मात्रक सेम होगा तो बीमा होगा ही, नहीं सेम होगा जी। एकदम बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। और गलत है, वाह, एक गलत लग रहा है, आइंस्टीन के दामाद। बता, यहां सिद्ध करके दिखा दिया, इसको गलत लग रहा है। इसे हम लोग होमोजेनस थ्योरी या समांगता का सिद्धांत, समान का मतलब होता है बराबर, अंग मतलब उसके पार्ट, सभी पार्ट बराबर हैं, समांगता का सिद्धांत, सारे अंग क्या हैं? समान है। क्या है? समान है। आगे बढ़ जाए, ग्रुप एक्स वाई में एक क्वेश्चन पूछेगा, एयरफोर्स में पक्का पूछेगा बाबू। एनडीए का जो बैच स्टार्ट हुआ है, उस एनडीए में देखिएगा, हम लोग एनडीए का 2 महीना में पढ़ के निकाल दिए थे। एनडीए निकालना, डिफेंस का कुछ भी चीज हो, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, एयरफोर्स, एक्स वाई, ये आपको स्ट्रेटजी पे निकलता है, फिक्स होता है कि ये पूछेगा ससुरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या है हिंदी मीडियम, कोई दिक्कत? आप इंग्लिश मीडियम के तो हो ही नहीं सकते, नहीं ना, ऐसे हो ही नहीं। अरे हमको सब पता रहता है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला खड़ा होकर पढ़ेगा तब तक 4 को सुनाया रहता हूँ, बहुत दिक्कत है। ओ माय गॉड, रुमाल ले आकर पूछेगा, ओहो बहुत बेचारा, बहुत दिक्कत में रहता है इंग्लिश मीडियम वाला। आगे बढ़े, अब एक और फॉर्मूला देखिए आप लोग, बाबू लोग इधर एक और फॉर्मूला, आप काला सांड एक बार इधर देखो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर 2as। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका अगर हम इसे होमोजेनस प्रिंसिपल यानी समांगता के सिद्धांत पर फिट करें और इसके हर पार्ट का यूनिट एंड डायमेंशन सेम हो जाए, तभी कहेंगे कि गैलीलियो का गति का तीसरा नियम सही था। 4 गो नियम था ना जी, अब 3 को पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? 3 को पढ़ के एकदम फेमस किया हुआ है सब, लेकिन है क्या को? 4। तो हम लोग को तो चारों पढ़ना है ना। आगे देखें, चौथा कौन सा है? अभी चौथा पढ़ाएंगे, अभी तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, जब ये गति वाला पढ़ेंगे तब। बी माने क्या आता है? वेग। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इस सब का स्क्वायर। रे बबुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मत बोल, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हाई हो जाएगा, तो त्वरण चला जाएगा। मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर, होल स्क्वायर होगा। ये भी मीटर बटा सेकेंड का होल। बताओ भैया, इसका कोई बीमा होगा? कोई बीमा नहीं होगा, कोई बीमा नहीं होगा। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर होता है, इसका स्क्वायर का मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर प्लस मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे सेकेंड स्क्वायर पहले से था, सेकेंड स्क्वायर। यूनिट सेम हो गया। अब जब यूनिट सेम हो गया तो डायमेंशन सेम होना ही है। मीटर का हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर, और टी मतलब सेकेंड मतलब टाइम, टाइम का स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो टाइम का स्क्वायर का माइनस लगाएंगे, टी माइनस 2। मीटर का मतलब लंबाई का स्क्वायर, और समय मतलब टी का स्क्वायर, लेकिन नीचे है तो ऊपर जाएगा टी माइनस 2, टी माइनस 2 प्लस, ये देखिए ये लंबाई का स्क्वायर और टी माइनस 2, लंबाई का स्क्वायर टी माइनस 2। होमोजेनस सिद्धांत से क्या हम लोग किसी फॉर्मूला की सत्यता देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जा, चलिए, तो ये है गया आपका कौन सा सिद्धांत? होमोजेनस थ्योरी। कौन सी थ्योरी? इसको आप टी इनवर्स 2 बोलना चाहते, बोलिए टी इनवर्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
शुद्ध भाषा होता है टीन। आगे बढ़े, कुछ भी बोलिएगा लेकिन देखिए लिखिएगा ऐसे ही। आप बोल नहीं सकते हैं, बोल सकते। इंटर में आप पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पहली बार इनवर्स मिलता है, समझ में गया। हम लोग जब 9th में पढ़ते थे ना, पहली बार थीटा पढ़ने को मिला था, तो हम लोग को लगा कि वैज्ञानिक बन गए। कोनो रिश्तेदार आता था तो उसके आगे ट्रिग्नोमेट्री आदमी बनाता था, साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा को ये, उसको जानबूझ के आदमी थीटा सुनाता था। उसको लगता था क्या पढ़ रहा है भाई, लड़का आगे कुछ करेगा। थीटा वगैरह पढ़ रहा है, आगे कुछ करेगा। अरे कितना लोग थीटा पढ़ के ईंटा ढो रहा है अभी। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया बाबू आपके बीमा का सर्वांगसंगता का सिद्धांत। कोई भी फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। मात्रक आपको यूनिट, मात्रक को क्या कहते हैं, यूनिट। अगर यूनिट सेम हो गया बाबू, तो आपको बीमा तो सेम होना ही नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होते हैं बाबू जिनका आप बीमा ना मात्रक कुछ भी नहीं होता। जब भी हम कोई चीज को कंपेयर करते हैं, समझ गया, तो जैसे किसी चीज में रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे या आपेक्षिक लंबाई, पहले लंबाई कितनी थी अभी कितनी है, तो उसका बीमा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे हम आप ही से कह देंगे कि जैसे आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक लंबाई, आपेक्षिक लंबाई मतलब होता है रिलेटिव लेंथ। तो जैसे आपेक्षिक लंबाई मतलब होता है कि लंबाई में परिवर्तन अब बटा में प्रारंभिक लंबाई, किसी भी चीज में चेंजिंग अब बता उसका इनिशियल वैल्यू, इसी को क्या कहते हैं, चेंज। क्या कहेंगे, चेंज। रिलेटिव, जैसे मान के चलिए कि हमारा 10 साल पहले लंबाई थी 4 फीट, सपोज करिए, हम कैलकुलेशन के हिसाब से बता, 10 साल पहले लंबाई कितनी थी, 4 फीट, और अभी मान के चलिए 6, हालांकि 6 है नहीं, 6 मान के चलिए, आपको कैलकुलेशन में इजी होगा। तो आपको प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, 4, और अभी कितनी हो गई है, 6। तो लंबाई में परिवर्तन 2 फीट, लंबाई में परिवर्तन 2 फीट, कितना फीट, 2 फीट। अब प्रारंभिक लंबाई 4 फीट, प्रारंभिक लंबाई 4। जब भी कभी आपको कोई चीज रिलेटिव में दिया रहता है तो उसके ऊपर नीचे को जोड़ देंगे तो अभी का पता चल जाएगा। ये किसे बताता है, प्रारंभिक को, ऊपर वाला चेंज को, चेंज और प्रारंभिक को जोड़ देंगे, वर्तमान की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। जैसे अगर आपको अपेक्षिक घनत्व निकालना है, कैसा, क्या निकालना है, अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, क्या निकालना है, रिलेटिव। किसी चीज की डेंसिटी में 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की चेंजिंग आई है। अब आप कहेंगे सर ये कहां से लिखती है, तो आप भी पढ़ लीजिएगा जब आपको घनत्व पढ़ाएंगे तब। जबकि प्रारंभिक घनत्व 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। कहने का सेंस समझिए, जब भी किसी चीज का रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं तो उसका यूनिटवा कट जाता है, यहाँ फीट से फीट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगा 1/2, क्या जाएगा, 1/2 आ गया। यहाँ देखिए इस वैल्यू से ये वाला यूनिट से ये वाला यूनिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3। तो जब किसी चीज का किसी सेम चीज से क्या करा देते हैं, तुलना, सेम चीज से तुलना करा देते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग रिलेटिव, क्या कहेंगे, रिलेटिव, आपेक्षिक। अब रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, रिलेटिव घनत्व निकालना है, ये सारी चीजों का कोई भी यूनिट नहीं होता है। सेम से सेम में भाग देंगे, यूनिट नहीं कट जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनका कोई भी बीमा नहीं होता है, ना ही उनका कोई मात्रक होता है। जैसे आपका एक होता है स्ट्रेन, क्या होता है, स्ट्रेन, विकृति, क्या जी, विकृति। विकृति का मतलब होता है कि किसी चीज की लंबाई में कितनी चेंजिंग हुआ है और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी। तो भाई लंबाई में चेंजिंग भी मीटर में दर्शाएगा और प्रारंभिक लंबाई भी किस में दर्शाएगा, मीटर में। दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझा कि नहीं, क्या आपको अभी ठीक है, एकदम सही हो जाएगा तुम। हाँ एकदम, इस सब के बीच में बेटा, ये सब चंडाल है सब, एकदम इस चंडालों के बीच में कोई दिक्कत नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा एकदम। हाँ सीएफ जोन में यहाँ पे बेचारा का तबीयत गड़बड़ जाता था भीड़ में, कोई आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसका कोई भी यूनिट और बीमा नहीं होता। अब ये सब ये क्लास में पहले चैप्टर में पढ़ लेंगे। अब आप बताओ, अभी जो हम आपको विकृति पढ़ाएं इससे थोड़ा प्रत्यास्थता का है, आपेक्षिक घनत्व पढ़ाएं डेंसिटी का है। तो भाई ये चैप्टर टफ नहीं है, बस अब इसमें बस समझिए कि निकालना कैसे और छोड़ दीजिए, इतना बहुत है। निकालना सीख लीजिए, उसका छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आएगा, जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे उसका निकाल लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी पढ़ेंगे उसका निकाल लेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़िएगा उसका निकाल लीजिएगा। अब सोचो यही हम बताएंगे यंग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, भाग जाएगा, और बाप रे फिजिक्स बहुत खतरनाक, भाग जाएगा यहाँ पे। इसलिए आराम आराम से, बड़ी मछली को एक बार में नहीं खींचा जाता, आराम से खींचिए, फिर छोड़िए, फिर छिड़िए, फिर खींचिए, ऐसे घींच घींच के उसको आदत लगाए, टान दीजिए से चले यहाँ से। तो कभी भी बड़ी मछली को एक बार में नहीं खींच सकते, फिजिक्स बहुत बड़ी मछली है, समझ में कि नहीं गया। आप जल पड़ा, कोई दिक्कत सर डाउनलोड का ऑप्शन दे दीजिए, 200 रुपया फीस दियो, 200 और दे दो,
समझ में क्या गया? हर चीज कितना अवसर, डाउनलोड ऑप्शन देने का मतलब गूगल हमसे चार्ज करेगा। जितना जीबी डाटा आप डाउनलोड करेंगे उतना जीबी चार्ज करने लगेगा। एक क्लास को वो 1 जीबी चार्ज करेगा। फिजिक्स कम से कम चलेगा आपका 150 क्लास में, 150 क्लास चलेगा, और 100 से 120 क्लास में चलेगा। सोचो हमरा से लेके चल जाएगा 120, और उधर निर्मला सीतारमन एक्स, कांजा हम भी हैं आज, आप हमको भी दे दीजिए, कितना 18 जोड़ जाड़ के ले लेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप दोनों चीज को देखिए, डाउनलोड का ऑप्शन लेता है। रिकॉर्डेड में पढ़िएगा आराम से। सर समझ में नहीं आया, दोबारा देख लीजिएगा इसको, ऐसे पीछे जाइए फिर दोबारा देखिएगा। जब आप पूरी तरह से, अगर आप पूरी तरह से कंसंट्रेट हैं, 110% क्या है, कंसंट्रेट हैं, तो आपको यहां समझ में आएगा। और अगर आप 100% कंसंट्रेट नहीं है तो समझ में नहीं। इस फिजिक्स के मामले में ध्यान से आप बताइए, हिंदी मीडियम के फिर भी समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम समझ में, एकदम बढ़िया समझ में। हिंदी मीडियम का लड़का सब एकदम सीधा होता है, उस सबको कोई बहस नहीं होता है, क्या है, बस जाएगा एकदम पढ़ने के उद्देश्य से। समझा क्या? और तो सीबीएसई वाला लगता है तैयार होके आता है पढ़ने। मफलर कैसे बना रे? देख रहा है इसको? अब उसका खुदे चाहता आप बैल मुझे मार, मेरा जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए पटना आएंगे तो आप मिलिएगा नहीं। 27 से 28 लाख लड़के कैसे मिल सकते हैं? यूट्यूब वाला 1,36,37,00,000 है, कैसे मिल सकते हैं? आप एक ही शर्त पे आप मिल सकते हैं, जिस दिन जॉब हो जाएगा आइएगा, मिठाई नहीं हो रहा है आशीर्वाद दे देंगे, पढ़ाई लिखाई बस, उसके सिवा कुछ नहीं। आगे क्वेश्चन समझिए ध्यान से बाबू, मेरी ओर ध्यान से देखिए। सर्वांग क्षमता का सिद्धांत समझ में आ गया? कई सारी ऐसी चीजें जो मात्रक विहीन, जो यूनिटलेस होती हैं, बीमा विहीन होती हैं, ऐसे चीजों की एक पहचान वो अपने से क्या कर लेता है, तुलना कर देता है। क्या कर लेगा? अपने से तुलना कर लेता है। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट अमूमन किसी भी किताब में ये सबसे पहला चीज होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट। किसी भी किताब में, हम इसमें एकदम लास्ट में बता रहे हैं, ये सबसे पहला टॉपिक होता है। इसको लास्ट में इसलिए बताया जाता है क्योंकि आपके दिमाग पर बोझ न पड़े। एक होता है बाबू मूल मात्रक। कौन सा मात्रक? मूल मात्रक। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। कितनी संख्या होती है? 7। संख्या इनकी 7। सातों आपको पढ़ा दी है। संख्या कितनी होती है? 7। सातों पढ़ा दी है। बताइए, 3 को तो फेमस है, एमकेएसए में से उठा लिए। लंबाई बताइए, ये बकलवा सब क्या कह रहा है, सब पता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ऐसा बकलोल यहाँ पे कूद जाएंगे ऊपर हम। 3 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, सोचा नहीं लंबाई में ना आएगा सब चीज। बताइए, अगर हमको ऐसे नापे तो लंबाई कहेंगे, ऐसे नापेंगे दोनों मीटर में आएगा। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ये खतरा था। देखिए कितने मूल मात्रक, कौन कौन सा? लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकंड, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। धारा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। हीटर, धारा से 2 चीज कर सकते हैं, बल्ब जलाइए या तो हीटर, हीटर चलाएंगे तापमान केल्विन, क्या हो जाएगा? केल्विन। अब बल्ब जलाएंगे कैंडिला, ज्योति तीव्रता का कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा मोल। यही को 7 को मूल मात्रक है। दुनिया का कुछ लिखिएगा, ये ससुरा उसमें घुस जाता है। एकदम कुछ लिखिए तो आप घना, तो दुनिया का कुछ भी कीजिए, ये ससुरा उसमें रहेगा। क्या है? देखिए बाबू, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में भी मूल मात्रक होते हैं, उन्हें हम वॉवेल कहते हैं। AEIOU, ससुरा कुछ लिखिएगा, कहेगा हम भी है, आजा दोनों चीज में चलेगा। AEIOU, AEIOU, समझ में आ गया कि नहीं? ये कुछ लिखिएगा चलेगा, कुछ चलेगा। हालांकि वाई को सेमी वावेल कहा जाता है। वाई को क्या कहा जाता है? सेमी। जैसे माई, हमार। माई को हमारे ना कहा जाता, इट्स माई, हमार हो लो। इसे सेमी वावेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेम। तो बबुआ, जब अंग्रेजी में 5 को वावेल घट जाता है, ससुरा भाग्य, अंग्रेजी वाला हमसे गुस्साइले रहता है सर। AEIOU, जब 5 वावेल होने के बावजूद भी सेमी
सेमी वावेल वाई की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? कुछ लिखिएगा ससुरा, वावेल आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? एजुकेशन लिखेंगे तो पांचों चल आता है। देखिए ए ई आई ओ यू पांचों चला है कि नहीं? इक्वेशन लिखेंगे तब वो चल जाता है। ए ई आई ओ यू पांचों वावेल चल जाता है कि नहीं आता? चलाता है पांचों। सेमी वावेल किसे कहते हैं? वाई। क्या कहते हैं? वाई। ये तनी तनी काम चला देता है सेमी वावेल। तो बाबू ये बताओ, जिसको आप मूल मात्रक कह रहे हैं, यही तो मेन मसाला है। कुछ बनाएंगे यही मसाला पड़ेगा। तो बताइए मूल मात्रक की तुलना हम अंग्रेजी के किससे कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो जिस तरह से अंग्रेजी में कुछ लिखिएगा वावेल का आना पड़ेगा, उसी तरह सोच रहा फिजिक्स में कोनो चीज लिखिएगा सातों अइबे करेगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बताइए किताब में लिखता है कि यह मूल मात्रक होते हैं। अरे ससुरा इसको वावेल लिखो, लड़का धाए दे समझेगा। नहीं समझ में आया? तो ऐसा लिखता है जैसे लगता है कि लड़कों विद्वान आइंस्टीन बैठल है। अरे वो आइंस्टीन रहता तो यहाँ बैठल रहता। समझ में आ रहा है आपको जी? समझ में क्या कि नहीं आएगा? ध्यान समझ आगे बढ़ जाए। वावेल अब बताओ, अंग्रेजी जैसे चीज को सेमी वावेल की जरूरत पड़ गई तो फिजिक्स को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे एंगल नापना है, कोण, ले मीटर में नापेबे नहीं करेगा कोण, नहीं केजी में। हाँ हम लोग डिग्री में नाप देते हैं, फिजिक्स कहता है ना चल तुम ना चल। तो ये आप अगर कह देंगे 60 डिग्री ना मानेगा, आप कह देंगे 360 डिग्री ये सब ना। वो डिग्री को कहता है एक काम करो, इसको तुम रेडियन में लिखो। क्या लिखो? रेडियन। क्या लिखो? रेडियन में। क्या लिखो? रेडियन। तो बताइए सेमी वावेल के रूप में क्या आता है? रेडियन। क्या आएगा? रेडियन। सेमी वावेल के रूप में रेडियन आता है। क्या आता है? रेडियन। रेडियन से कोई झमेला नहीं है। पाई बराबर 180 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना होता है? 100। अगर हम इसको लिखते हैं कि 180 डिग्री, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? पाई। क्या हो गया? पाई। पाई में डिग्री लिखने की जरूरत नहीं। तो हम अगर 180 डिग्री लिख देंगे तो फिजिक्स घुसिया जाएगा, कहेगा कि पढ़ने आया है हमारी यहाँ और नियम लेके आया है गणित का, भाग यहाँ से चोट्टा, भगा देगा वो। आपको कहने पर कोई बात नहीं चाचा, हम है ना 180 डिग्री हम कहा बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? पाई। हम क्या बोल रहे हैं? पाई। हो गया कि नहीं हो गया? बात बराबर है। वहां रहेगा तो 180 डिग्री, यहाँ रहेगा तो पाई। किसी को दिक्कत नहीं है? अबे क्या दिक्कत रहता है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जगह बदलेगा तो चीजवा वही रहेगा। पाई मतलब भी कितना डिग्री? हाँ ऐसे भी 100। बस उसको क्या करना है? पाई में बदल देना। जैसे पाई में बदलते हैं क्या आ जाता है? रेडियन। आगे इसकी चर्चा है, पूरा पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो कोण को किस में नापते हैं? रेडियन। ये सेमी वावेल का काम करेगा कि नहीं? लेकिन फिजिक्स में एक और नौटंकी है, 3D फोटो आ गया आजकल। क्या आ गया? 3D। तो 3D का रेडियन एंगल निकालने के लिए स्टे रेडियन, 3D का कोण निकालने के लिए स्टे रेडियन। क्या हो गया? स्टे रेडियन। नॉर्मल एंगल निकालना है तो रेडियन, अब 3D का निकालना है स्टे रेडियन, नॉर्मल का रेडियन और 3D का। देखिए आप जनरल कंपटीशन वालों में घन कोण पढ़ाना ही नहीं तो कभी पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे, इसका यूज नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा, हटा दे। लेकिन पूछ देता है, कहेगा कि बताइए मूल मात्रक कितने? मूल मात्रक। लेकिन कहेगा इस मूल मात्रक से एक संपूरक मात्रक, मतलब इसी से मिलता जुलता। तो ये क्या है भैया? पूरक मात्रक। क्या है सर? पूरक मात्रक। पूरक मतलब सेमी वावेल। पूरक मतलब सेमी वावेल। सेमी वावेल। तो बताइए मूल मात्रक 7, मूल मात्रक पूरक 2, कॉम्प्लीमेंट्री 2। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ले जाइए इसको भी रखिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? इसको भी रखिए। कभी कभी फ्लाइट में जाइएगा ना तो टिकट बुक कराएंगे तो कभी कभी वो ऑफर दे देता है सर, हमेशा नहीं देगा सर ऑफर, ताकि लोगों को लालच बना रहे, इसी जहाज का टिकट बुक करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री में कभी कह देगा कॉफी फ्री कर देगा। आप टिकट कराए हैं अब फ्री आपका क्या कर दिया? कॉफी। तब आदमी कहेगा यार उस जहाज में बैठे थे ना कॉफी फ्री मिल गया था। समझ में आ गया कि नहीं? तुम भी उसी में कराओ। तो उसी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब उसके लिए अलग से पैसा नहीं लगा है, वही में दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे देखिए आप लोग को पढ़ने के लिए पैसा लिया गया और कॉम्प्लीमेंट्री में बैठने के लिए जगह दे दिया गया। हाँ पीडीएफ आपको कॉम्प्लीमेंट्री में दे दिया गया। जब तक पूरा पढ़ेंगे तब तक आप अपना पैसा लेके जा चुके रहेंगे। ठीक है? पूरे बैच में जितना पढ़ेंगे उतना का आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा यहाँ पे। समझ में गया? जितना में पढ़ेंगे उतना लेके चल जाएंगे। किसमें? आप कुछ कुछ बैच में तो फ्री हो जाता है। समझ में गया कि नहीं गया? तो होता है बाबू कभी कभी में। आगे बढ़े। हमारे यहाँ ज्यादातर गरीब टाइप के लड़के ही पढ़ने आते हैं और वही उन्हीं की संख्या क्या रहता है? सीबीएसई वाला तो कुचा के छोड़ देता है, 2-3 बार रगड़ाएगा छोड़ देगा। आगे बढ़ जाए।
मात्रक समझ में गया? बताइए वावेल का काम कौन करता है? स्मूल मात्रम। सेमी वावेल का काम कौन करता है? पूरक। क्या करता है? पूरक। कुछ करिएगा, इस सुन का यूज होगा कि नहीं होगा? एक ही से मिला के बनेगा। कुछ त्वरण लिख दीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, वही में से लेके आया है। यहां से उठाया है कौन सी? मीटर, यहां से उठाया सेकंड। तो देखिए जब उन सबों को आपस में फेंट के क्या कीजिएगा? फेंट के कुछ नया चीज तैयार कीजिएगा, तो ओकरे से हुआ है, उसे कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रा। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न। ऐसे ठीक है, व्युत्पन्न मात्रा, ठीक है। इसे डेराइव्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेराइव्ड। डेराइव्ड फार्मूला। क्या कहेंगे? डेराइव्ड फार्मूला। माने उसी में से फेंट फाट के बनाया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी में से फेंट फाट के बना देंगे, क्या निकलेगा? डेराइव्ड। इसकी संख्या कोई फिक्स कर ही नहीं सकता। जैसे देखिए वेग का मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कहां से लाया इसको? उसी में से, उसी में से लाया कि नहीं? जैसे बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से लाया? इसे। कार्य का केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गया कि नहीं गया? अब बताइए जब कभी भी इन सातों में से फेंट फाट के कुछ नया तैयार करते हैं तो क्या बन जाता है? क्या बन जाएगा? अब इसकी संख्या हम कैसे बता दें आपको? कभी बता सकते हैं? आप कोना से कोना को फेंट दिए, हमको क्या पता? नहीं समझ आया? तो मेनली मात्रक कितना? 7। इसके सपोर्ट में कितना? 2। और इन सब से मिला के बनाएंगे तो क्या मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक? अब हमको क्या पता कि आप क्या बनाएंगे? समझा क्या? ऐसे व्यवहारिक एग्जांपल में समझिए। एक अंडा लिए, अब वो हो गया समझिए मूल मात्रक। अब उसका व्युत्पन्न करके आप उसको बॉयल कीजिए, बॉयल करके तल दीजिए, करछुल में बना के पोंछ बना दीजिए, आधे तल के हाफ फ्राई बनाइए, समझ में गया? रोल बनाइए, उसको आमलेट बनाइए, उसको सब्जी में अंडा करी की सब्जी बना दीजिए। अरे भैया वो कहां मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, उसका काम खत्म। वैसे ही व्युत्पन्न मात्रक आप कहां ले जाके क्या बनाएंगे किसको पता है? नहीं समझ में गया? महिला बाल में अंडा लगा देती है सब, तो उसका बाल भी मुर्गी की तरह हो जाता है। हम लोग के समय की जो लड़की थी उस सबका बाल ठेवना तक रहता था एकदम वहां पे, और अभी अब मुर्गी की तरह हो गया। इतनी दूर यही में खत्म हो गया। समझ आ गया कि नहीं? पहले के समय में हर चीज नेचुरल हुआ करता, आजकल आर्टिफिशियल। कौन सी? देखो मोबिल पोत के कंडीशनर बोलता है सर। नहीं समझ आ गया? देखो हिंदी मीडियम, इसमें ना किसी कंडीशनर की कोई जरूरत नहीं, एक नंबर है नेचुरल। लड़की सब कौन सी देख रही है सर? आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। तो आप कुछ खुद से बताइए, क्या जी बोलो। हाँ, ये मोल का यूज आपको ज्यादातर केमिस्ट्री में मिलेगा। किस में मिलेगा? केमिस्ट्री में। फिजिक्स में ये आपको बस एक जगह मिलेगा कहां पे? वो भी गैसियस स्टेज जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको मिलेगा वहां पर, जिसके अंतर्गत आपको चार्ल्स का नियम केमिस्ट्री में पढ़ना है, और उसी का नियम आपको यहाँ पर आके प्रत्यास्था में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? इंजन में। जब इंजन पढ़ेंगे ना समतापीय और विषमतापीय तब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बताइए इन सातों से अगर हम डिराइव किए तो क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न। क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इसमें बच गया अलग अलग चीजों के मात्रक, जिसको हम आपको पिछले क्लास में याद कराए थे, कुछ और आपसे सुनते हैं। कंसेप्चुअल चीज यहां हो गया, और हम अब उसके आगे आपसे जो याद कराए थे उसमें हम आपको पूछते हैं, क्या आप सर्वांग समता का नियम सिद्ध कर सकते हैं ना? कार्य ऊर्जा बलागुण का बीमा एवं समान क्या होता है? समान होता है। आवेग संवेग का क्या होता है? समान होता है। दाब प्रत्यास्था इस सब का क्या होता है? समान। अब बाबू ना आप दाब पढ़े हैं, ना आप प्रत्यास्था पढ़े हैं, ना ही आप प्रतिबल पढ़े हैं, तो यहाँ पास लिख दिया गया है समान होता है। कुछ लड़का एक्स्ट्रा खोक होता है, अगर हम जानते नहीं है तो कैसे कहते समान होता है, तो इसको बस ऐसे टुकुर टुकुर देख लीजिए। जब दाब चैप्टर आएगा वो पढ़ाएंगे, प्रतिबल चैप्टर आएगा वो बताएंगे, फिर आपको प्रत्यास्था बताएंगे। और प्रत्यास्था में भी 3 टाइप का, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है और एकदम इजीली समझ में आएगा। बहुत मस्त चीज होता है फिजिक्स। ये केक देखें, केक जो होता है केक, उसको खाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। उसे काटने में मेहनत नहीं है, लेकिन वही हिंदी मीडियम वालों को देंगे तो पोत पात के खा लेगा। सीबीएसई बोर्ड वाला आराम से उसको काट काट के खाएगा। अरे वो बस बर्थडे मनाने के समय करता है, अदरवाइज में उस सबको यही सब तरीके करता है। चम्मच से खाया कैसे जाता है, ये कैसे। तो फिजिक्स भी केक की तरह, इसके खाने में मेहनत नहीं है, काटना किधर से है ये पता होना चाहिए। अब कोनो केक काटने आया ऐसे छपाक से ऊपर का ले गया हो गया काम खत्म। क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। देखिए बाबू, ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उस चैप्टर का फॉर्मूला आपको अभी याद नहीं है, लेकिन अगर उस चैप्टर का फॉर्मूला आपको लिख के दे दिया जाए, आप
बीमा और मात्रक बना लेंगे कि नहीं? हाँ, चलिए अब हम आपसे सवाल पूछते हैं। इधर जो दिया गया था आपसे लास्ट में, एक फायदम में कितना फीट? 1 फीट में को इंच? 1 इंच में को सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। एक बैरल में कै लीटर? 159 लीटर। 159 लीटर। एक गैलन में कितना लीटर? 3.8। 3. एक कैरेट में कितना ग्राम? 0.2। 0.2 ग्राम। 0.2। एक औंस में कितना ग्राम? 28 ग्राम। 28.35 होता है। आपको याद करने के लिए क्या करना है? 28 ग्राम। क्या याद करना है? 28 ग्राम। हालांकि बस एक बार रफली देखे रहेंगे कि 28.35 यानी दशमलव में 50 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन ऐसे ही ना सजाया जाता है। 28 तो देना ही देना है ससुरा को। किसी में वो लगभग 50 कर देगा, किसी में 75 दशमलव करेगा, तो दिमाग में बसेगा लगभग 50 से कम है, लगभग 35। अब ऐसा थोड़ी एग्जामिनर देगा 28.32, 33, 34, 35 ऐसे। अगर उठान लेगा फेल करना है तो पहले कर देगा आपको। समझ में कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? कभी कभी कोई क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है, समझिएगा कि महिला सेट की है, एकदम खतरनाक, बहुत खतरनाक सेट कर देती है। अब पुरुष जानता है कि चल लड़कों सबके पास, समझो यहाँ पर महिला जल्दी नहीं सुनती है। समझा? आगे देखते हैं। 1 पाउंड में 453.6 आधा हिल गया है। 453.6। 1 केजी में 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000। प्रकाश वर्ष किसका मतलब? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का। 1 सेकंड में प्रकाश कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख, तो 1 मिनट में बहुत दूर जाएगा। 1 घंटा में, 1 दिन में, 1 महीना में, 1 साल में, उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं? प्रकाश। 1 साल में जितना दूर गया, वो ले जाके कोनो को छोड़ दो कभी नहीं आएगा। उसी को बोला जाता है ले चले तुझे तारों के दुनिया में। क्योंकि जो पहला तारा है वहां तक भी पहुंचने में आपको, प्रोक्सिमा सेंचुरी में पहुंचने में आपको 2.5 प्रकाश वर्ष लगेगा। अब पगली को लेके हेलीकॉप्टर से तारों के दुनिया में, रे बकलोलिया, तोरा ले जाके प्रोक्सिमा सेंचुरी में छोड़ेगा, मरेगी उधरे। यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। 1 हेक्टेयर, देखिए ध्यान से समझिए, 100 बाई 100 को क्या कहते हैं? 100 बाई 100 को 1 हेक्टेयर। अब 44 गज बाई 44 गज 1 बीघा। 44 गज बाई 44 गज, देखिए वहां मीटर है, यहाँ क्या है? गज है। क्या है? गज। अब बताइए 1 गज में कै फीट? 3 फीट। 22 फीट बोला है, देखो यही 52 गज वाला है बताइए जो 22 गज बोला है वो क्या बोल दिया? 1 चेन। 1 चेन। और 1 फरलांग में कै चेन? 10 चेन। इसमें तो लिखा ही हुआ है। आगे बढ़े। ये हो गया क्या चीज? 1 बीघा। क्या हो गया? बीघा। ये क्या है? हेक्टेयर। हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर। अब एक होता है 1 एकड़। क्या होता है? 1 एकड़। इधर वाला लंबाई 44 से रहता है, ये हो जाता है 110। ये हो गया 110 गज। ये 44 का 44 गज हो गया। क्या हो गया? 44। इसे क्या कहेंगे? एकड़। 1 एकड़। क्या हो गया? 1 एकड़। क्या हो गया? एकड़। आप जो नापते हैं कट्ठा, वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, क्योंकि कहीं पर कट्ठा 1600 स्क्वायर फीट का होता है, कहीं 1200, कहीं 1300। तो कट्ठा ये सब चीजें आपके लिए मतलब फिक्स नहीं है, अलग अलग गांव में अलग अलग हो जाता है। समझा गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 हेक्टेयर में, हाँ? डिसमिल में तो बताइए बाबू लोग, आप लोग डिसमिल 18 दूर नहीं, डिसमिल निकाला जाएगा आपको। डिसमिल को क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा। बबनी का क्वेश्चन है डिसमिल, तो डिसमिल को निकालने का तरीका है, इसको हम आपको निकाल के बताएंगे। तो डिसमिल और स्क्वायर फीट, देखिए स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है, ये हम इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़े ना, स्क्वायर फीट और डिसमिल निकालना समझते हैं। देखिए जब भी आपसे कोई कहता है स्क्वायर फीट, जैसे कहेगा 400 स्क्वायर फीट जमीन, 600 स्क्वायर फीट, वो लंबाई और चौड़ाई को करके बता रहा है। जैसे कोई जमीन है, ऐसे एक जमीन है, ये जमीन कहता है कि 100 फीट लंबा है, कितना फीट है? 100 फीट, और 15 फीट चौड़ा है। बताइए कितना स्क्वायर फीट जमीन हुआ? हाँ, दोनों का गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे? गुणा। तो बताइए दोनों का गुणा करेंगे तो 15 में इसका गुणा करेंगे 1500। क्या हो गया? 15। अब फीट गुणे फीट, फीट का स्क्वायर, फीट गुणे फीट, फीट, इसी को तो कहते हैं स्क्वायर फीट। क्या हो गया? स्क्वायर है कौन चीज में से? जमीन कितना हो गया? 1500 स्क्वायर फीट। कितना स्क्वायर फीट? 15। अमूमन 1300 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। कितना कट्ठा का? एक। लगभग 1.25 कट्ठा हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे तो स्क्वायर फीट का मतलब क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन जब कभी भी चौड़ाई ना नापे तो उसे रनिंग फीट कहते हैं। क्या कहेंगे? रनिंग।
जैसे छड़ खरीदेंगे तो छड़ का लंबाई ना नापेगा कि चौड़ाइयो नापेगा लो, तो छड़ कोने में रनिंग फीट, छड़ आएगा रनिंग। घर में पानी का पाइप लगाते हैं तो पाइपुआ का पैसा कैसे लेगा, रनिंग फीट के हिसाब से ना, कि ना लंबाई चौड़ाई कैसे लेगा। तो जिसमें लंबाई नहीं नापेंगे, जिसमें चौड़ाई नहीं नापेंगे रनिंग फीट, छड़ का रनिंग फीट, पाइप का रनिंग फीट, मोटा रस्सी वगैरह रनिंग फीट, तार रनिंग फीट, तार वगैरह रनिंग, और जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों नापेंगे किसमें स्क्वायर फीट, किसमें स्क्वायर फीट, किसमें स्क्वायर फीट। समझ में क्या गया। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नापने लगते हैं। अब ये हो गया क्यूबिक, क्या हो गया क्यूब, क्या हो गया क्यूब, समझ में नहीं क्यूबिक। तो क्यूब मतलब उसे क्या कहेंगे, लंबाई भी निकाले चौड़ाई भी निकाले ऊंचाई भी निकाले, तो पावर क्या हो जाएगा 3। तो जब पावर 3 हो जाता है उसे क्या कहते हैं क्यूब। जब बालू खरीदते हैं ना तो वो 120 क्यूब क्या होता है 120 क्यूबिक फीट होता है, 120 क्यूबिक फीट। तो उसमें क्या होता है, ट्रैक्टर का जो होता है ना ट्रैक्टर, उसका लंबा ट्राली, जो ट्राली बालू में कितना लंबा कितना चौड़ा कितना ऊंचा, इस बालू में सबका गुणा करेंगे। उसके बाद जब आपका एक वैल्यू आएगा, उसके बाद फीट गुणे फीट गुणे फीट 120 क्यूबिक फीट। समझ में आ गया कि नहीं? अब बालू कल बताएंगे। चलिए आगे का क्लास कॉल करेंगे।